ब्लडी टेक्स्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाले, एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो आप लोगों के मन में रोज आता है, बार बार आता है, और जिसका जवाब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं दे पाते। साइंस भी इस सवाल के सामने फेल है, और ये सवाल है, क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? तो बने रहिए अंत तक। आप लोगों के माइंड में अक्सर ये चलता होगा ना, अगर हम अपने पास्ट में या फ्यूचर में चले जाए तो कितना रोमांचक होगा, कितना अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ये चीजें रोमांचक नहीं, बहुत ही ज्यादा डरावनी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है जो आपकी जान भी ले सकती है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भविष्य में गए हैं और लौटकर कभी नहीं आए। आप लोग एक बात सोचो, अगर आप लोगों को पास्ट में या फ्यूचर में जाने को मिले तो सबसे ज्यादा मजेदार क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा किस्सा, एक असली किस्सा डिस्कस करने वाले हैं जिसके कारण पूरी दुनिया दहल गई थी, और ये किस्सा है ब्राजील का। ब्राजील और जर्मनी के बीच में टाइम ट्रेवल की एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, एक ऐसी हैरत अंगेज चीज हुई थी जिसको ब्राजीलियन सरकार ने दबा दिया था, दुनिया के सामने नहीं आने दिया था। पूरी ब्राजील कांप गई थी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में इसकी खबरें आ रही थी। जरा सोचो, एक फ्लाइट अपने एयरपोर्ट से उड़ान भरे और 35 साल बाद लैंड करे तो क्या होगा? बहुत हैरान कर देने वाला होगा ना ये। दरअसल ये सच है, बिल्कुल सच है। 4 सितंबर 1954 को वेस्टर्न जर्मनी के एक एयरपोर्ट से सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ान भरती है। उस फ्लाइट का नंबर था EWA 513। और उड़ान भरने के बाद फ्लाइट कहीं नीले आसमान में खो जाती है और उसका संपर्क एयरपोर्ट लाइन से पूरी तरीके से टूट जाता है। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये नीला आसमान उसे निगल लिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल उसे खा गया, और तो और कुछ लोग ये कहने लगे कि फ्लाइट ब्लैक होल में जाके कहीं खो गई। सभी लोग तरह तरह के तर्क निकाल रहे थे, क्योंकि ना ही उस फ्लाइट के कोई अवशेष मिले थे और ना ही उसके अंदर बैठे 98 पैसेंजर्स की कोई जानकारी। दरअसल वो फ्लाइट जर्मनी के एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को पोर्टो एलेग्रे के लिए निकली थी। लेकिन उस फ्लाइट ने पोर्टो एलेग्रे में लैंड ही नहीं किया, और इसीलिए सैंटियागो एयरलाइंस वालों ने उसकी खोजबीन चालू रखी थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बाद सैंटियागो एयरलाइंस पूरी तरह से ठप हो गया और बंद कर दिया गया। सभी लोग उस फ्लाइट के बारे में भुला चुके थे। सभी लोग ये भूल चुके थे कि EWA 513 नाम की कोई फ्लाइट हुआ करती थी सैंटियागो एयरलाइंस में। इसी तरह से कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, और एक एक करके 35 साल बीत गए। और फिर एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को एक अनजानी सी फ्लाइट पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के रडार में आती है। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। एक्चुअली वो लोग ये सोचने लगे थे कि ये कौन सी अनजानी सी फ्लाइट है जो हम लोगों के रडार में आई है। वो लोग एक्चुअली इस फ्लाइट के साथ संपर्क बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो फ्लाइट पोर्टो एलेग्रे की एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर भी था और हैरानी भी थी एक्चुअली, क्योंकि इस तरह की फ्लाइट वो लोगों ने आम दिनों में नहीं देखी थी। वो बहुत ही अलग तरह की फ्लाइट थी, बहुत ही अजीब फ्लाइट थी। ऐसी फ्लाइट आजकल बन नहीं रही थी। ऐसी फ्लाइट तो कई सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। और फिर अचानक से सभी लोगों की नजर उस फ्लाइट के नंबर पर गई, और वो नंबर था EWA 513, और उस फ्लाइट का नाम था सैंटियागो। 35 साल बाद वो फ्लाइट पोर्टो एलेग्रे में लैंड कर रही थी। सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर भी था और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई फ्लाइट 35 साल बाद कहीं पर लैंड कैसे कर सकती है। वहां पर उस एयरपोर्ट में हड़कंप मच गई। सभी लोग भागकर उस फ्लाइट की तरफ गए, और फिर जैसे ही उस फ्लाइट का मेन दरवाजा खोल के देखा गया तो एक डर की लहर उस पूरे एयरपोर्ट में छा गई थी, क्योंकि 98 कंकाल अपनी सीट पर बैठे हुए थे। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन कंकालों के सीट बेल्ट भी लगे हुए थे। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी हमने क्या देखा, ये क्या हुआ है हम लोगों के बीच में, हम लोगों के सामने। और वो लोग ये हैरान कर देने वाली चीज का जवाब पायलट से चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे क्या देखा? एक कंकाल पायलट की सीट पर बैठा हुआ है और उसके हाथ प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल यूनिट पे है। तो क्या वो कंकाल उस प्लेन को चला रहा था? तो क्या उस कंकाल ने पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट में उस फ्लाइट को लैंड कराया था? हैरान कर देने वाली बात है, फ्लाइट के अंदर का हर एक इंसान कंकाल में बदल चुका था, लेकिन वो उसी पोजीशन में, उसी हालात में बैठा हुआ था जिस पोजीशन में, जिस हालात में वो लोगों ने वेस्टर्न जर्मनी से 4 सितंबर 1954 को टेक ऑफ किया था। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दरअसल इस किस्से ने बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए थे।
और उस समय के एक बहुत ही बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, बहुत ही फेमस एक्सपर्ट थे, जिनका नाम था मिस्टर अडेलो। बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मिस्टर अडेलो जैसे लोग इस चीज की जांच पड़ताल करने में लग गए। लेकिन आखिर में सबके हाथ में क्या आया? सिर्फ एक पुष्टि कि कहीं ये फ्लाइट शायद एक टाइम बबल में एंटर कर गई थी और इसी कारण से 35 साल बाद कहीं लैंड कर रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्राजील और जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी इस किस्से को पूरी तरह से खुफिया रखा, इस जांच को पूरी तरह से खुफिया रखा। कुछ टाइम के लिए तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में भी ये खबर आई थी, लेकिन सब बंद कर दिया गया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे टाइम ट्रेवल किस्से इस दुनिया में हो चुके हैं और होते रहते हैं, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे किस्सों को गवर्नमेंट दबा देती है क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है और ना ही साइंस के पास है। तो हम क्या माने, क्या सचमुच टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? दरअसल साइंस ये कहता है कि कोई अगर लाइट की स्पीड से तेज भागे तो टाइम ट्रेवल करके कहीं जा सकता है। तो क्या सचमुच लाइट की स्पीड से तेज भागना पॉसिबल है? क्या सचमुच इस दुनिया में कोई ऐसा उपकरण है या फिर कोई ऐसी मशीन या फिर कोई ऐसी गाड़ी है जो हमें लाइट की स्पीड से तेज भगा सकती है? बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी खुफिया एजेंसीज ये टाइम ट्रेवल की मशीन को बनाने में लगी हुई है। इसकी खुफिया जांच भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग तो दिनों दिन ऐसे सामने भी आए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो लोग टाइम ट्रेवल कर वापस लौटे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। टाइम ट्रेवल का ये सिर्फ एक किस्सा हम लोगों के सामने नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से दुनिया को पता है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे और भी किस्से आप लोगों के साथ डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग डेली आप लोगों के पास आके ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को शॉक में डाल देंगे कि ऐसा सचमुच पॉसिबल है। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ऐसे अनोखे अनोखे फैक्ट्स पता चल सके। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हम जब भी नए वीडियोस लाएं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो चलते हैं, थैंक यू।